वफादारी हमारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए? तो मैं बताना चाहती हूँ कि रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 10 आयत को सभी जन निकालें। जो वफादारी है वह कैसी होनी चाहिए? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक वफादार रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। हमारी वफादारी कहां तक होनी चाहिए? प्राण देने तक। परमेश्वर कहता आखिरी सांस तक। कब तक? जब तक कोई परेशानी ना आ जाए, जब तक जान पर न बनाए, तब तक वफादारी। प्राण देने तक। सभी जन बोले ऊंची आवाज में, प्राण देने तक वफादार रहे। आमीन। कब तक? प्राण देने तक, आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ वफादार रहना। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन जो कि सांस फूंका हुआ, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस में परमेश्वर की लाइफ छुपी हुई है। सो प्राण देने तक वफादार सबसे पहले कौन रहा? हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हम देखते हैं कि गतसमनी बाग से उस कलवरी तक का रास्ता जो कुछ किलोमीटर्स का था, अत्यंत दुखों से भरा हुआ था। प्राण देने तक, क्रूसिफिकेशन तक परमेश्वर सारे दुखों को सहता रहा। हालेलुया। गतसमनी बाग में कहा कि परमेश्वर हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। सो परमेश्वर उन दुखों को सहता हुआ कि पसीना लहू हुआ जाता था। सुंदरता जो है परमेश्वर की वो मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी। कोड़े खाए, कांटों का ताज पहनाया गया, शर्मिंदगी मजाक उठाए गए, घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया परमेश्वर, लेकिन फिर भी क्या? प्राण देने तक वफादार रहा अपने पिता के साथ। आमीन। सो हमें भी ऐसी जो वफादारी अपने परमेश्वर के साथ करनी है, और ऐसे ही वफादारी की उपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ वफादारी की और उसका अजर मिला परमेश्वर को कि वो जीवन का मुकुट परमेश्वर ने उन्हें पहनाया और सिंहासन पर परमेश्वर ने स्वर्ग में उन्हें बैठाया और आज तक वहां पर विराजमान है। तो परमेश्वर कहता कि जो प्रभु यीशु मसीह की तरह प्राण देने तक, आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, तो परमेश्वर कहते कि वह जीवन का मुकुट वह पाएगा। आमीन। सो सभी जन